वंदी जानी जाय सीपीआई मथेन वंदामी इच्छकाना संदेश भगवान पसाय करी वायना प्रसार करावशो जी। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम् एषु पञ्च नमस्कारो सर्वभावपणासम् मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम् जय जगजीव जोनि वियानो जगगुरु जगानंद जगन्नाथ जगवंतु जय जगत्पियामहो वयम् जय सुयाण बभो तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोकानं जय महात्मा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तम पार्श्वनाथं नमः सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मला बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ जी, आज 2 मार्च को गुरुवार के दिन हम दूसरी क्लास पहले जीव विज्ञान की, जिसके अंदर हम पानी के अपकाय के बारे में समझ रहे हैं। तो पानी के जीव हैं। अब पानी में जीव तो है ही है, लेकिन पानी के जीव तो दोनों में से हम किसको ज्यादा बचाने की कोशिश करें, तो इसकी व्यवस्था क्या है, पहले ये आपको समझना है। अब यहाँ पर आपने ये देखा, सामान्य हमारी लोक भाषा का शब्द पानी है और महावीर की भाषा के अंदर ये अपकाय के रूप में गिना जाता है। अरे अपकाय का मतलब इनको ये कहना है, ऐसी काया जिसका अर्थ शरीर जो भी है, अब इसके अंदर जो रहने वाले जीव है वो है अपकाय के जीव। ये अपकाय के जीव जो जिसमें रहते हैं, अब उन जीवों की विशेष बात है, पानी के जीव है। अब इनको हम कैसे रखें, कैसे बचाएं जाए, तो ये जो शरीर आपको दिख रहा है, अब इस शरीर को, इस शरीर के अंदर ये दिखाई देने वाला तो शरीर है, लेकिन ये जो इसके अंदर जीव है, ये पानी के जीव हैं सब। और इसलिए इसको हमने पानी की संज्ञा जो दी है वो है। एक बात जरूर समझ लीजिए, किसी भी प्रकार का कितना भी बड़ा माइक्रोस्कोप लाओगे ये नहीं दिखाई, लेकिन अब ये पानी का ड्रॉप जो है और इसके अंदर दूसरे ये जो चलते जीव छोटे बड़े जो हैं, अब इनको आप जो है भले ही देख लो साहब। अरे ये बात समझ में, ये क्या फर्क पड़ा, पानी स्वयं जीव, ये क्या फर्क पड़ा है, इसमें पानी में रहने वाले जीव। और तीसरे के अंदर हम ये देखें कि यहाँ पर और कुछ नहीं, लेकिन पानी जो है ये आधार बना करके, अब इसके अंदर क्या है, ये पानी को आधार बनाया है और ये जीव जी रहे हैं। तो पानी आश्रित जीव
हाँ, अब आप समझ सकते हैं तीनों अलग अलग प्रकार से। बोलिए प्रमोद जी, 3 अलग अलग डिवीजन करके समझना है। जी महाराज साहब, पहले वाला जो है पानी स्वयं जीव है, जो आप माइक्रोस्कोप में भी देखो वो तो दिखाई नहीं देगा। दूसरा है पानी में रहने वाले जीव, उसको हम छानेंगे तो अलग हो सकते हैं। हाँ और तीसरा है पानी को आधार लेकर जो जीव रहते हैं, हाँ, जैसे ये मछली। जलाश्रित, जलाश्रित जीव, जलचर। आगे बात समझे, इनको हम क्या कहेंगे, इनको नाम दे दीजिए आप। जल में चलने वाले, ये जलचर प्राणी। अब इधर देखिए, ये जीव जो है, ये जलचर प्राणी कौन से हैं? ये पंचेंद्रिय जीव। ये कौन से हैं इसके अंदर रहने वाले? ये 2 इंद्रिय वाले जीव। कुछ 2 इंद्रिय हो सकते हैं, कुछ 3 इंद्रिय हो सकते हैं। आप इनको बैक्टीरिया कह सकते हो। ये इनकी कैटेगरी, इनकी कक्षा ये है, सोचिए आप। और ये स्वयं जो है एक इंद्रिय है। ये एक इंद्रिय स्थावर है। सेकंड वाले को साहिब जी त्रस्त जीव भी कह सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने। ये दोनों ही त्रस्त जीव हैं। हाँ जी, अब इतनी बात पहले स्पष्ट करके समझ लो। हाँ जी बोलिए चोरडिया जी, तीनों को अलग समझाइए। महाराज साहब, पानी आपका पानी स्वयं एक जीव है, जो एकेंद्रीय जीव है। वो किसी भी जंत्र से, इस एकेंद्रीय स्थावर जीव है, वो किसी भी जंत्र से, माइक्रो किसी से भी दिखाई नहीं देगा। सेकंड जो है, जो पानी में रहने वाले जीव है, जो द्विइंद्रिय भी हो सकते हैं, कुछ त्रिइंद्रिय भी हो सकते हैं। उसको छानने से वो जीव अलग हो जाते हैं। और थर्ड वाले हुए जो पानी में, पानी के आश्रित रहने वाले जीव, जो जलचर जीव है, वो पंचेंद्रिय, वो पंचेंद्रिय होते हैं। बहुत अच्छा है साहब, अब बरोबर है कि नहीं? अब छानने से आप किसकी रक्षा करोगे? ये जो है, ये हमको खुली आंख से तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप में ये दिख जाएगा। खुली आंख से तो आपको जो है वो कोरोना का भी जीव जो है, बैक्टीरिया जो है, वो भी नहीं दिख रहा है, वो भी नहीं दिख रहे हैं सब हमको। लेकिन आप, यू कैन फिल्टर इट, आप उसको छानोगे तो ये अलग हो जाएंगे सब। पानी एक लिक्विड फॉर्म में है, आपने कपड़ा लेकर के छान लिया, ये इसके ऊपर अलग से आ गए। अब इसको निचोड़ना मत वापिस, इसको यूं ही पानी डाल करके वापिस पानी में बहा दो, पानी में मिला दो सब। अब वो पानी पर जीने वाले हैं, पानी में रहने वाले हैं, त्रस्त जीव है, 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय हो सकते हैं। आप जो है, हमारी माताएं बहनें पहले कुएं पर, नदी पर पानी भरने जाती थी तो ये कपड़ा ले जाती थी, छन्ना जिसको बोलते, वो छेद छान लिया, ये उठा लिया, थोड़ा पानी उसके ऊपर डाल के वापिस नदी में, कुएं में बहा देती थी। तो वो इसलिए कि भाई इन जीवों की हिंसा तो हमको नहीं लगेगी। अब ये पानी तो घर ले आए, ये पानी अब इसको कैसे छानेंगे? इसको तो आप कितनी भी बार छान लो, कोई फर्क नहीं, ये तो बरोबर रहेंगे ही रहेंगे, ये नहीं मिटेंगे, ये अलग हो जाएंगे। ये तो जल आश्रित जलचर जीव है, ये बड़े जीव हैं। अब मछली छोटी भी हो या बड़ी हो, अब जन्म लेगी तो वो भी तो मछली छोटी ही रहेगी ना, फिर धीरे धीरे बड़ी होगी तब होगी। वो जलचर प्राणी है, वो अपनी तरफ से रहेगी साहब। ये पंचेंद्रिय जीव है, इसलिए हम इनको भी, पानी को अलग करके, जीवों को अलग करके शांति से छान करके पिएंगे।
तो इधर आप इन पंचेंद्रिय जीवों की रक्षा कर लो, इधर दो इंद्रिय तेंद्रिय आदि जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो छानने से अलग हो गए, वो बच गए, आपके दो इंद्रिय जीव बच गए, तेंद्रिय जीव बच गए, पंचेंद्रिय जीव बच गए। अब एक इंद्रिय खुद ही पानी है, अब वो स्थावर जीव है, वो भी असंख्य जीवों का एक बूंद है। पानी उनका शरीर है, पानी उनका शरीर है, उसी में उनको रहना है। अब वो क्या करेंगे, तो ये हमें ये देखना है। अब इनके अंदर तो जीवों की उत्पत्ति होना ही होना है। अब ये एक शरीर बन गया, अब इसमें कितने जीवों का आयुष्य पूरा होगा, वो मरेंगे, दूसरे आके पैदा होंगे। आज सिमंदर स्वामी को पूछा जाए, हे भगवंत, पानी के अंदर अपकाय के अंदर कितने जीव हैं? सिमंदर स्वामी कहेंगे कि भाई अनंत जीव है, जो पानी में रहे, पानी के रूप में है साहब। अब उनको अनंत जीवों को पानी में आना है, जन्म लेना है, उत्पन्न होना है, तो उनको अपना शरीर बनाना है। ये है काया। ये काया मतलब ये पानी के जीवों का शरीर है। आएंगे तो जीव इसमें जन्म तो लेंगे कि नहीं लेंगे? जन्म लेने के लिए उन जीवों को जितनी योनि चाहिए वो 7 लाख क्वालिटी की अलग अलग, 7 लाख जात की अलग अलग योनियां हैं। वो आकर के इन पानी के अंदर रहती। अब जो आकर जहां से आकर उत्पन्न हो जाए सा, कोई नदी में जाएगा, कोई तालाब में जाएगा, कोई समुद्र में जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, कोई कहाँ जाएगा। आखिर जन्म तो लेना ही पड़ेगा ना। क्या करेंगे? अब कर्म बांधे बिना तो मरते नहीं है, कर्म बांधे बिना तो जन्मते नहीं है, तो जन्म तो लेना अनिवार्य है। तो कहाँ जाएंगे भाई साहब? इसके अंदर पानी के जीवों की इतनी 7 लाख उत्पत्ति योनियां। साहिब जी, मैंने एक बार एक कथा में पढ़ा था, अर्निका पुत्र की शिष्या पुष्पचूला, वो जाती है तो गुरुदेव पूछते हैं इतनी बरसात हो रही है, तुम कैसे जा रही हो? तो उन्होंने कहा कि मैं जहां जहां अचित पानी था वहां गई, जो सचित था वो। तो ऐसे भी होता है कि पानी अचित और सचित भी होता है। बहुत उन्हीं अच्छा। देखो आप, अचित सचित का मतलब क्या होता है, ये पहले वेद समझ लो अच्छी तरह से। अब ये तो बात हो गई ना, तो इसकी बात तो हम करेंगे नहीं, ये अलग विषय हो गया था। अब इसी की बात है। अब इसके अंदर जो पानी के जीव, अब जो जहां से जिस तरह से आएंगे, ये बादल है, सोचिए। अब ये पानी इसमें से गिरेगा, अब ये क्या हो रही है, वर्षा है। अब यहाँ पर ये जमीन है, अब ये जो जमीन है, ये इसके ऊपर पानी गिरा। अब ये डिस्टेंस कितना है? अब 4 से 5 किलोमीटर हो, और ये सभी कौन से जीव हैं? ये स्पर्श इंद्रिय के एक इंद्रिय जीव है। अब 4 से 5 किलोमीटर के अंतर पर इतने ऊपर से जमीन, जमीन पत्थर की ठोस है, ये प्रहार हुआ, और प्रहार होते ही, स्पर्श होते ये जीव मर गए। अब जीव तो मर गए, और ये पानी जो है ये बह रहा है। तो जब इसमें से जीव मर गए, निकल गए, तब यहाँ पर ये वाला पानी अचित्त हुआ। अचित्त शब्द का अर्थ है बिना जीव का शरीर। यहाँ पर यहाँ तक पानी सचित्त है। ये सचित्त का शब्द लिखो,
या लिखो सजीव शब्द लिख दो। बादलों में भरा हुआ है, सजीव है। बादलों से बूंद बूंद गिर रहा है, सजीव है। क्योंकि अभी तक कोई प्रहार नहीं हुआ है, कोई ऐसी टक्कर नहीं हुई बड़ी कि जिससे मर जाए। ये पहाड़ पत्थर है, जमीन, इसके ऊपर गिरते ही मर। अब जहां जमीन पत्थर की नहीं, मिट्टी की, तो इतने अंतर से 4-5 किलोमीटर के अंतर से पानी वहां से गिरा, मिट्टी में जो है समा गया, एब्जॉर्ब हो गया मिट्टी में। अब वो उसका रूपांतर हो गया, अचित्त बन गया, अजीव बन गया। अब उसमें जीव नहीं रहा है, अब वो पानी की डेड बॉडी है। इसलिए पुष्पचूला जी ने ये कहा, जहां जहां अचित्त है वहां मैंने पैर रखा। मैं बाहर खुले में बारिश में नहीं जा रही हूं कि मेरे सिर पर गिरे। मेरे सिर पर गिरे तो मेरे शरीर के साथ संबंध संपर्क होगा, वो मुझे जो है जीव हिंसा का निमित्त बनेगा। लेकिन अब ये मैं बाहर जो है भूमि पर, तो जहां मतलब यहाँ बारिश हो रही है यहाँ चल रहे, यहाँ बारिश हो रही, यहाँ जो मकानों के छप्पर होते हैं उसके नीचे चल जाते हैं। आपने देखा है हर व्यक्ति अपने मकानों का छज्जा बाहर निकलता है 2-3 फीट तक, ताकि उसके ऊपर, उसके नीचे पानी न गिरे उन पर, वो चला जाए, बच जाए अंदर। वैसे साहिब जी, ये तो सिर्फ केवली का विषय है ना, उस पानी को सचित है कि अचित है पहचानना। आपका विषय भी तो हो सकता है कि नहीं? नहीं, वो ले सकते हैं, मतलब ध्यान कर सकते हैं, लेकिन उसमें पानी को अचित है कि सचित, ये तो केवली भगवंती जान सकते हैं। आप भी तो जान सकते हो। इतने ऊंचे प्रहार से गिरने पर अब जीव बचा नहीं है उसमें, उस जीव ने उस शरीर को छोड़ दिया है। ये किसने बताया? केवली नहीं तो बताया है। अब उस हिसाब से ये पानी अचित्त हो गया, वहां पर आप चल सकते हो। ये विशेषता है ना, ये जो आपको बात आती है, पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा पूर्व जन्म के अंदर दूसरे भव में जिस समय ये हाथी है, और हाथी ने पूर्व जन्म की पास्ट मेमोरी ओपन होते से, जाति स्मृति का ज्ञान होने से, अब उन्होंने पिछले भव के व्रत नियम याद किए, तो उन्होंने ये पहचान लिया कि मैं जिंदगी भर जीव वहां तक बेले के पारने बेले, छठ के पारने छठ, 2-2 उपवास करते करते पारने में भी मैं अचित्त जल का, अचित्त आहार का उपयोग करूंगा। तो अब वो कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? अब हाथी तो केवली नहीं है, तो क्या करता है हाथी? पहाड़ियों पर जाता है, और पहाड़ियों पर 2 पत्थरों के बीच में, चट्टान के बीच में इतना 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 जहां पानी जमा रहता है, और जब सिर ऊपर, यूं सिर ऊपर आकाश में करके देखता है, सिर पर सूरज आ गया है, सिर पर सूरज आ गया, वो पानी तप रहा है, तो भाई है तो स्पर्शेंद्रिय वाला है। इतना भी सूर्य का ताप एक अखंड धारा में उस पर पड़ता रहे, उसके जीव मर जाते हैं। अब पानी हल्की सी भाप जैसा लगे, तब हाथी वहां आकर के सूखे हुए पान वगैरह इकट्ठे करके बैठ जाता है, खा लेता है, पानी पी लेता है, फिर अपना चौबिहार का पचकान कर लेता है और वहां से निकल जाता है। सोचिए आप, कितनी बड़ी बात हो गई। अब हाथी को ये पता चला कि नहीं चला, ये सामान्य नियम है कि ये स्पर्श इंद्रिय वाला है, और पानी को हम गर्म करेंगे तो अचित्त होगा, उसमें से जीव तो निकल जाएंगे, अब जीव तो दिखाई नहीं देंगे। लेकिन ये जो पानी की डेड बॉडी है, क्या ये बरोबर दिखाई देगी साहब? अब ये तो शरीर शरीर के रूप में ही है, शरीर तो दिखाई देगा। अब वो जब तक अचित्त है, अजीव है,
वहां तक मैं उपयोग करूं तो जीव हिंसा का पाप नहीं लगेगा। आ गई बात ध्यान में? उतनी देर के लिए, उतने समय तक। अब प्रश्न आगे का ध्यान से सुनना। अब ये पानी अचित्त अजीव कितनी देर तक रहेगा? फिर उसके वर्ण गंध रस स्पर्श टेम्परेचर वगैरह सब बदल न जाए, वहां तक थोड़ी देर रह जाएगा। लेकिन दूसरे जीव आकर के जन्म तो लेंगे ना, उनका क्या करेंगे? अब दूसरे जीव आएंगे, वो वापिस वहां जन्म ले लेंगे। फिर वही पानी सचित बन गया, फिर उसमें से जीव शरीर छोड़कर चले जाएंगे, फिर वापिस जीव आएंगे, फिर उसमें शरीर धारण करेंगे, फिर वापिस वही जीव शरीर छोड़ करके चले जाएंगे, फिर वापिस आएंगे। तो ये चक्कर कितनी बार चलता रहेगा? कितनी बार चलता रहेगा? आएंगे जाएंगे, जन्मेंगे मरेंगे। चलता ही रहेगा साहिब। हाँ, तो यही तो प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया जो है जीव की, अब जिस तरह से चलती रहेगी, समझे कि नहीं? अब इसी प्रक्रिया के अंदर ये जो हम समझे पहली बार, अब आपको मैं थोड़ा सा आगे का विषय समझाता हूँ, ध्यान देना इसी बात पर, समझे कि नहीं? तो अब आप क्या समझेंगे कि एक बार हमने मान लो पानी गर्म किया, ये तो आपने देखा कि सूर्य के ताप में स्वयं गर्म हो रहा है। लेकिन मान लो कि आपने सुबह 6 बजे ये आपने 5 लीटर पानी जो है ये गर्म किया। आपको 5 लीटर जितना पीना है उतना गर्म किया साहब। मान लो कि इसके अंदर 1 करोड़ जीव है। अब यही बात में वापिस ये 7 बजे, ये 8 बजे, ये 9 बजे, ये 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, अब यही पानी जो है एक बार गर्म किया हुआ ये पड़ा है। एक बार गर्म करने पर 1 करोड़ जीव की जीव हिंसा हुई, ये बात भी निश्चित है, हुई। अब इसके बाद में ये 4 बजे, ये हो गया शाम के 6 बजे या ये 7 बजे तक। अब यहाँ 6 बजे से लेकर के ये 6 बजे, ये कितना टाइम हुआ? 12 घंटे का समय हुआ। एक बार गर्म किया तब ये पानी आपका अचित्त हुआ। अब इसको क्या कहेंगे आप? अचित्त जल। इसके पहले क्या था? वही सचित्त। ये सजीव था, 1 करोड़ जीव थे, आपने गर्म किया, अजीव बन गया था। लेकिन अब ये 12 घंटे तक एक भी जीव किसी में पैदा नहीं हुआ। आपका सुबह सूर्योदय से शाम के सूर्यास्त तक आपका पानी पीने का व्यवहार हो गया। आपने 2, 4, 5 लीटर जो था वो पीने का उपयोग कर लिया। हाँ जी, अब ये आपने देख लिया। अब इसी के समांतर यही पानी जो है ये 5 लीटर, अब ये 5 लीटर यही पानी दूसरे स्टेप पर हाँ जी, यही पानी जो है
हाँ जी, अब इधर ध्यान से देखिए आप, ये पानी है, ये हमने कहा कि 1 करोड़ जीव। अब यहाँ पर आपको ये देखना है 10 लाख इसमें से मर गए, 20 लाख उत्पन्न हुए, 20 लाख मर गए, 40 लाख उत्पन्न हुए, 30 लाख मर गए, 50 लाख उत्पन्न हुए, फिर 10 लाख ही मरे, 30 लाख उत्पन्न हुए, 25 लाख मरे, 45 लाख उत्पन्न हुए। अब ये जो चक्कर चल रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिए सुशील जी, इधर देखो, अब 2 बजे का टाइम है साहब, फिर 30 लाख मरे, 50 लाख उत्पन्न हुए, 40 लाख मरे, 60 लाख उत्पन्न हुए, कभी 10 लाख ही उत्पन्न हुए और 20 लाख मर गए। इस तरह से यहाँ पर 15 लाख पैदा हुए, 5 लाख ही मरे साहब। अब इतने लंबे क्रम तक ये पानी बिना बॉईल किया हुआ सुबह से लेकर के शाम तक 12 घंटे ये पड़ा है। ये एक बार गर्म किए 1 करोड़ जीव मरे, ये सुबह से लेकर के सूर्यास्त तक शाम तक पड़ा है, ये पी रहे हो, ये पी रहे हो। अब दोनों का कैलकुलेशन कर लो वो। हाँ जी करिए सुशील जी, दोनों का गणित करिए आप। हाँ डॉक्टर साहब, समझ में आ रही है बात आपको? जी मालिक साहब। एक बार बॉईल किया, हिंसा तो लगी है, जीव हिंसा जरूर जरूर हुई है, लेकिन 12 घंटे तक अब उसके अंदर दूसरे जीव जन्मेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, अब कोई जीव हिंसा नहीं, आपको पीने में पाप नहीं। लेकिन ये कच्चा पानी बिना बॉईल किए सुबह से लेकर शाम तक पियोगे, इसके भी 12 घंटे, इसके भी 12 घंटे, इसके अंदर आप परसेंटेज देखोगे, आखिर बढ़ते 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 संख्या बढ़ती जा रही है। तो सुबह 6 घंटे उसी 5 लीटर में 1 करोड़ है, वो शाम के 6 बजे तक अब वो एक किलो करोड़ रही कि कितने 5 करोड़ हो गई, क्या हुआ? हाँ जी छोड़िए जी, अभी हिसाब करना पड़ेगा, इतने माइनस इतने प्लस, इतने माइनस इतने प्लस। क्यों करना पड़ेगा? पानी खुद जीव है और उसका ये शरीर है और उत्पत्ति योनि उसकी तैयार है। तो दूसरे जीव आएंगे, जन्म लेंगे, मरेंगे, जन्मेंगे, मरेंगे। अब सैकड़ों जगह पर पानी के जीव मर तो रहे हैं ना। प्रति क्षण मतलब आँख की द ब्लिंकिंग ऑफ आईज, आँख की पलक बंद होती है, खुलती है, इतना देर भी पूरे क्षेत्र में कहीं पर भी पानी के जीव न मरे या न जन्मे, ऐसा एक समय खाली नहीं जाता है। बोलिए प्रमोद जी। एक समय भी खाली नहीं जाता हमारा साहब, जहाँ पे पानी के जीव जन्मते नहीं, मरते नहीं है। ये जो एक समय खाली नहीं जाता है, कितने जन्मेंगे कितने मरेंगे, प्रमाण वही है। 5 लीटर 5 लीटर, 6 बजे 6 बजे, ये गर्म किया 1 करोड़ मरे, ये गर्म नहीं किया, उसके अंदर बार बार जन्मेंगे मरेंगे, जन्मेंगे मरेंगे। इधर देखिए आप, गर्म करने से क्या हुआ? पानी की अचित योनि बन गई। अब अचित योनि होने से अब उसमें कोई जीव आकर उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन 12 घंटे बीतने के बाद, शाम के 6 बजे के बाद, अब उसकी टाइम लिमिट पूरी हो गई। जो टेम्परेचर आया था वो टेम्परेचर समाप्त तो हो गया। हाँ इधर ध्यान दीजिए चोड़िया जी, आप इधर उधर मत करिए। तो क्या होगा? फिर शाम के 6 बजे के बाद फिर वो पानी सचित बन जाएगा, फिर जीवोत्पत्ति का क्रम शुरू हो जाएगा। हमारा साहब पानी का जो फिल्टर आता है आजकल, एक्वागार्ड आता है, उसके रेफरेंस में हमारा साहब बताइए। अरे भाई साहब ये जो है ना, अब ये फिल्टर का मतलब क्या होता है? छानना है। छानने का उद्देश्य, अगर कोई कचरा है तो आप छान लोगे फिल्टर से,
यहाँ पर उसकी योनि उत्पत्ति योनि को सचित्त से अचित्त में कन्वर्ट करना है, ताकि अब दूसरे जीव उत्पन्न नहीं हो सके, जन्म न ले। 12 घंटे तक वो टेम्परेचर बना रहेगा। स्पर्श इंद्रिय वाला, एक इंद्रिय वाला छोटा सा जीव है, तो उसको कितना टेम्परेचर चाहिए? वो थोड़े से टेम्परेचर में अगर गर्म हो गया तो वो अचित्त योनि बन गया। क्यों हो गया? वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, टेम्परेचर आदि सब कुछ बदल गया। हाँ जी, बोलिए डॉक्टर साहब। जी, क्षण दामी महाराज साहब, ये सब्जेक्ट में काफी सारे क्वेरीज हैं और काफी स्टडीज हम लोगों ने किया है। तो इसमें एक क्वेश्चन तो ये था कि जो जीव अपने आप मर रहे हैं या अपने आप उत्पन्न हो रहे हैं, उसमें हमको क्या दोष है, और यदि हम किसी को मारते हैं तो हमको क्या दोष है? आपके नंबर तो 2, वैसे भी पक्षकांड नहीं है ना। आपने एकेंद्रिय जीवों की हिंसा न करने का व्रत नहीं लिया है। अब दूसरी बात रही कि जो नेचुरल अपने आप खुद जन्म ले रहे हैं, खुद मर रहे हैं, आपको क्या लेना देना है? कुछ भी नहीं है। मानसरोवर हिमालय पर है, अब प्रति क्षण जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, आपको क्या लेना देना है? लेकिन जो आप पी रहे हो, लेकिन हम जब मारेंगे, हम अगर अब 1 आप करोड़ उसके- जीव को हिंसा करते हैं तो 1 उसका करोड़ दोष जीव की हमें लगा? हिंसा करोगे, बरोबर है ना? 1 करोड़ जीव की हिंसा करोगे, टाइम गर्म करोगे, तब पाप लगे। फिर पियोगे तब क्या होगा? नहाओगे तब क्या होगा? आप उपयोग करोगे तब क्या होगा? वो भी तो उनको मरना ही मरना है ना। आपने गर्म करके मारा और पी करके मारा या यूज करके मारा, या जिस तरह से जो भी करोगे, हिंसा तो वैसे भी कर रहे हो। और इसमें गर्म करने में जो 6 काय की जीवों की हिंसा होगी, उसका भी दोष लगेगा? लगेगा, बिल्कुल लगेगा। नहीं गर्म करते हुए भी रेगुलर यूज कर रहे हो तो हिंसा का दोष तो लग ही रहा है। Your body is acidic body. If you are drinking the 1 glass, it will go inside, it will again जो है आपके एसिडिक बॉडी के साथ वो गर्म होना ही होना है। नहीं, वो डेथ हो जाएगी। इतनी गर्म है कि वो जीव उसमें मर नहीं। 10 काय के जीवों की भी हिंसा हम करेंगे ना जब गर्म करेंगे तो। विजया बेन जैन, प्लीज आपका म्यूट करिए, डिस्टर्ब। विजया इसमें जो बेन, हाँ जी, जी आप महाराज। गर्म करोगे ना, आप जी। गर्म करोगे तो भी हिंसा होगी, और पियोगे तो भी हिंसा होगी, यूज करोगे तो भी हिंसा होगी। वो है ही स्पर्श इंद्रिय के जीव हैं। तो लेकिन महाराज साहब, बेटर है कि दिन भर यूज करने के बजाय, दिन भर उन जीवों की हिंसा के बजाय 1 टाइम बॉईल करके यूज कर रहे हो, वो अपने सिर पर है। लेकिन 1 करोड़ जीव की हिंसा सुबह 6 बजे हुई तो पूरे 12 घंटे के अंदर दूसरे 10 करोड़ से बच रहे, उसका क्या? लेकिन एकेंद्रीय से बचे, बट गर्म। भाई साहब, सभी एक केंद्रीय है ना, अग्नि काय भी एक केंद्रीय है। वो आपकी बात मान्य है, इसलिए तो साधु संत नहीं करेंगे, करते तो नहीं करेंगे 10 ना। काय की भी जीव हिंसा होती है। बिल्कुल होगी ना, लेकिन त्रस्काय की नहीं होगी। उसमें एक केंद्रीय जीव ही आएंगे। पृथ्वी काय, अग्नि काय, वायु काय, सभी एक केंद्रीय है। तो उसमें आप करने के बाद आप 10-12 घंटे तक दूसरे 10 करोड़ से बच रहे हो, ये प्लस पॉइंट देखिए। निरंतर होती रहेगी वो, आप बच नहीं सकोगे, आप निरंतर होती रहेगी, आपको करनी पड़ती है। इसलिए जी तो महाराज। आवक जीवन में अणुव्रत ले रहे हैं, आप महाव्रत नहीं ले रहे हो। आपने ये त्याग नहीं किया है। अब मान लो उत्तराधीन सूत्र आगम शास्त्र कह रहे हैं कि अग्नि से ही गर्म करना, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप दूसरे तरीके से भी अचित्त कर सकते हो। राख डालोगे तो भी जीव मरेंगे, वो भी हिंसा है। लौंग डालोगे उसमें भी जीव मरेंगे, मरना ये हिंसा का निमित्त है। आप एक बात सोचिए, गर्म करके भी मरना है, राख डाल के भी मरना है, क्योंकि स्पर्श इंद्रिय वाला जीव है। हिंसा हुए बिना
अचित्त नहीं होगा। लेकिन अग्नि, एक मिनट समझिए ना आप। हिंसा किए बिना, हिंसा के बिना अचित्त नहीं होगा। उसमें से वो जीव अपना आयुष्य पूरा करके जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अब राख डालकर, लौंग डालकर ऐसे 32 प्रकार बताए गए हैं। लेकिन अब वो हम खाएंगे तो हमारा तो आहार बन जाएगा। मेरे को उपवास है, मैं लौंग वाला पानी पीऊं, आहार बन गया। मेरे को उपवास है, मैं धोवन का पानी पीऊं, आहार के अंश आ गए। उपवास है मेरे को, मैं राख वाला पानी पीऊं, तो उसमें जो है फिर उपवास मेरा टूट जाएगा। बॉईल करने के बाद कोई आहार के अंश ही नहीं आ रहे हैं, तो मुझे उनका दोष नहीं लग रहा है। मेरा उपवास भी नहीं टूट रहा है, मेरा उपवास भी अखंड रह रहा है। और इधर पानी के जीव एक बार में अचित हो गए। मैं बार बार, मेरे को हर घंटे 2 घंटे पीना है तो मैं 10 बार तो गर्म नहीं कर सकता हूँ, मैं एक ही बार गर्म करके रख लूंगा। मुझे पूरे दिन में 2 लीटर पीना है कि 3 लीटर पीना है, क्या है, तो मुझे मेरा काम हो रहा है इतने से, लेकिन मैं 10 करोड़ से बच रहा हूँ। ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। क्षमा देखना महाराज साहब, ये जो कैलकुलेशन बताया आपने रिप्रोडक्शन ऑफ दी अपकाय के जीवों का, ये कैलकुलेशन भी शास्त्र प्रमाण है कि कितने मर रहे हैं कितने जी रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ये तो मैंने अप्रोक्सीमेटली आपको समझाने के लिए फिगर दिया है। अब यहाँ तो असंख्य है ना, हाँ पानी ही असंख्य जीवों का पिंड है। हमारी बुद्धि में बैठाने के लिए रफली एक फिगर देकर समझा रहा। ना, ठीक है। हाँ, तो उससे हमको हमारी बुद्धि में बात तो उतरनी तो चाहिए ना। बात इतनी सी है। अब ये हम देख करके इतना सा मैंने दिया, ये हमारे चौरडिया जी सीए है, तो ये एक बार सुबह 6 से लेकर शाम के 6 के 12 घंटे में प्लस माइनस, तो 12 घंटे का अल्टीमेट लास्ट तक कितने जीवों का प्लस माइनस क्या हुआ वो हिसाब निकाल लो। जीवों को एक बार पानी को अचित करने से जीवों की हिंसा का प्रमाण घट जाता है, और जीव भी काफी कम बनेंगे और जीव हिंसा का प्रमाण भी कम हो जाएगा। बात तो इतनी सी है। उत्तराध्ययन सूत्र आगम शास्त्र की टीका में 32 प्रकार बताए, अलग अलग तरीके से पानी के अंदर अचित्त होने का। क्यों बताए हैं ये 32 प्रकार? अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, ये जो पानी है, हाँ जी, ये जो पानी है इसके अंदर अब ये एकेंद्रिय है। एकेंद्रिय मतलब क्या? स्पर्शेंद्रिय वाला है। अब ये जो इसका एकेंद्रियपना है स्पर्श का, तो ये स्पर्श जो है इसका इसके साथ में, क्योंकि ये इसकी स्किन जो बनी हुई है चमड़ी, अब ये ठंडा पहचानती है, ये गर्म पहचानती है। ये 8 प्रकार के स्पर्श है। अब ये 8 प्रकार के स्पर्श क्यों है? इसका भी शरीर पुद्गल का पिंड है। अब पुद्गल का पिंड होने से पुद्गल के गुणधर्म में वर्ण गंध रस स्पर्श है, इसको 8 स्पर्श है। और इसके कारण इसकी 7 लाख योनियां बनी हुई है। अब ये जो 7 लाख योनियां बनी हुई है वर्ण गंध रस स्पर्श के कारण, तो बार बार इसके अंदर इन जीवों को आकर के उत्पन्न होना ही होना है, क्योंकि ये अब काय है, ये काया है इनकी। तो यहाँ पर इस काया में, काया मतलब शरीर है, अब इस शरीर के अंदर बाहर से आकर दूसरे जीवों को जन्म लेना ही लेना है। लेकिन जो पहले हैं उनका भी आयुष्य पूरा तो होगा, वो तो जाएंगे कि नहीं? ये जा रहे हैं। ये जा रहे हैं साथ। अब इनका क्या? अब ये हिसाब कौन लगाए केवली के सिवाय? संभव
असंख्य जीवों में से कितने मर रहे हैं, कितने नए पैदा हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं, कितने नए आ रहे हैं, ये हम हिसाब नहीं लगा सकते। ये केवली का विषय है। आ रही ये बात समझ में? लेकिन अब मैं क्या करूं? जो केवलियों के वचनों को आगमों के अंदर शास्त्र में ठहराए गए हैं, अब उस विषय को सिद्धांत बना करके मैं व्यवहार में, प्रैक्टिकल लाइफ में आचरण कर रहा हूं। बिकॉज वी आर ऑल द कॉमन पीपल। हमको तो केवल ज्ञान नहीं है, हमको तो दिख नहीं रहा है। जिनको दिखाई दिया था उन्होंने ये सिद्धांत बनाकर हमको दे दिए। अब ये 7 लाख योनियां जो इनकी है, उनका मैं क्या कर सकता हूं? तो वो तो जीव आएंगे, जन्मेंगे, मरेंगे, जिएंगे, रहेंगे, जाएंगे। ये चक्कर उनका हमेशा चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। अब इसको सब कर्म की स्टडी में लो, इसका आयुष्य कर्म देखो, जगन्य मध्यम उत्कृष्ट देखो। अब कौन किस समय आकर पैदा होते हैं, कौन कितने टाइम जीवन जीते हैं, कौन मर के चले जाते हैं, ये सब हमको गणित करना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा, बरोबर देखना पड़ेगा। आने वाले जीव आएंगे, जन्मेंगे, मरेंगे, जाएंगे, आएंगे, जन्मेंगे, मरेंगे, जाएंगे। इनका जो चक्कर चल रहा है वो रुकने वाला नहीं है। साहब, स्थिति में करेंगे तो कैसे करेंगे? थिरुवंदाई महाराज साहब, हाँ जी। ये जितनी बार अपन पानी में, घड़े में हाथ से कोई बर्तन डालते हैं, उतनी बार भी विराधना होती हो कोई उनकी? तो स्पर्श ही तो होना है, और क्या होना है? पीने के अलावा भी विराधना कर रहे हैं अपन, मतलब? अरे भाई, आप कुछ भी करोगे ना, है तो स्पर्शेंद्रिय जी। तो उसमें आपको तो स्पर्श हुआ। अब आपका स्पर्श ठंडा है कि गर्म है? आपका स्पर्श कैसा है? आपने फ्रिज में रख दिया तो भी स्पर्श ही हुआ, ठंडा। आपने चूल्हे पर चढ़ाकर गैस पर गर्म करने रख दिया तो गर्म स्पर्श हुआ। अब उसका लेवल कौन सा है? अब वो अपने लेवल में किस तरीके से रहेगा, तो अपना लेवल उसको देखना है। अब फिर वापिस ऋतुएं बदलेगी, मौसम आएगी, जाएगी, बदलेगी। आकाश में से, बादल में से गिरते समय वहां ठंडा है, बीच में टेम्परेचर बदल गया, वो बर्फ के रूप में आइसस्टोन बन गया। लेकिन आइसस्टोन बना तो उसका वजन तो है ना, आधा सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 1 इंच है, उसके अंदर पिंड बना है, वजन बना है। अब वो किस तरह से गिरेगा, गिरते ही जमीन के ऊपर उसको पत्थर पर, अब वो जिएगा कि मरेगा कि रहेगा कि क्या होगा? वो तो मरना ही मरना है। पहली बात ध्यान में क्या रखनी है? वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, और सिर्फ स्पर्श इंद्रिय का है। कितना जल्दी जो है उसका जन्म पूरा हो सकता है। एक इंद्रिय को, सबको स्पर्श इंद्रिय एक ही है। हल्के से स्पर्श के अंदर तो उनको ठंडे गर्म लगते ही कब मरेंगे, कब जिएंगे पता नहीं लगे। हमको मिनिमम से मिनिमम जीव हिंसा का भागीदार बनना है, नॉट द मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो हम अगर पहले ये निर्णय कर लें भाई ये तो इनका नेचुरल प्रोसेस है जो चल रहा है, मैं मिनिमम से मिनिमम में कैसे आऊं? क्या फिर मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम में रहूं? मैं पीऊंगा तो भी हिंसा होगी, यूज करूंगा तो भी हिंसा होगी साहब। तो मुझे करना क्या चाहिए? ये नेचुरल प्रोसेस जो मैंने बताई कि ये होते ही रहना है, अब इसको मैं कैसे कर रहा हूं? भगवान, ये 12 घंटा का जो टाइम लिमिट है हर कोई ऋतु में वो फिक्स्ड है, ये समझ में नहीं साहब, ये हाँ, अच्छा मैं आपको ये लिख लेंगे, आप बोलूं तो कि मैं आपके लिए लिखूं, बताइए। अब ये जो 12 घंटे का मैंने नियम बताया है यहाँ पर, इसके अंदर सीधा हिसाब बदल जाएगा। ये वर्षा ऋतु है और वर्षा ऋतु के अंदर ये 9 घंटे तक का रहे। अब उसके बाद में सर्दी के दिनों में, मतलब ठंडी विंटर के अंदर
ये 15 घंटे 12 घंटे हो जाएगा। हमारा सर लौंग डाल के मर्यादा बढ़ा सकते हैं क्या उबले पानी की? हाँ, अब 1 मिनट जरा ये भी समझ लो आप। एक बात चल रही है ना, मैंने क्या लिखा है, वर्षा ऋतु में गर्म करने के बाद ऑलरेडी मौसम के अंदर जो चेंजेस हैं तो उसके अंदर वो 9 घंटे तक तो रहेगा। फिर बाद में विंटर सीजन आ जाएगी 12 घंटे रहेगा, फिर बाद में समर सीजन आ जाएगी 15 घंटे हो जाएगा। ये जो तीनों के अंदर चेंजेस आने हैं वो आते रहेंगे सब सीजन के हिसाब से। अब इनका जो है ये प्रश्न है कि भी लौंग डालने से बढ़ा सकते हो, ऐसे नहीं होता है। लौंग डालने से एक तो क्या हुआ कि आहार बन गया था। अब आहार बन गया तो आपके उपवास शामिल के पचखान टूट जाएंगे। फिर आप जितनी बार पियोगे आहार ले रहे हो। लौंग के अपने गुणधर्म है ना, लौंग तो आहार है। अब उसके हिसाब से आपका पानी भी आहार बन गया था। अच्छा, अब लौंग डालते ही रहो तो रोज महीनों तक डालते रहो। आपको आज 1 तारीख को डाला, दूसरी तारीख को फिर डाला, तीसरी तारीख को डाला, साल भर आपको क्या फर्क पड़ता है? 360 दिन लौंग डालते रहो, ऐसा नहीं होता है। ये जो इसकी हम बात कर रहे हैं 7 लाख योनियों की, अब उन 7 लाख योनियों के अंदर उनको उत्पन्न होना है। अब चूना डाल दिया, मान लिया हमने, लाइम पाउडर है, वैसे ही गर्म है चूना, तो अब चूना डाल दिया तो अचित्त हो गया। 72 आवर्स तक उसकी लिमिट बताई जाती है। तो 72 आवर्स के अंदर 72 घंटे के 3 दिनों में जब चूने का पावर खत्म हो जाएगा, बाद में खेल खत्म। फिर उसके अंदर पानी की उत्पत्ति योनि तैयार हो जाएगी, फिर बाद में पानी के अजीव आकर के फिर जन्म लेने लग जाएंगे। आप तो डॉक्टर साहब ये देखिए ना, आपकी गोली का पावर कब तक है? आपने क्यों भाई साहब उसके ऊपर डेडलाइन क्यों लिख दी है? एक्सपायरी डेट लिखी है सब। हाँ, क्यों लिखी आपने ये तो बताओ। ये तो नहीं है कि एक्सपायरी डेट के बाद में वो पॉइजन हो गई। पॉइजन तो नहीं बन रही है, लेकिन अब उसके पावर भी तो नहीं रहेंगे ना, ये भी तो ये भी है यहाँ पर। आपने लौंग डाला, लौंग डालने से सचित्त से अचित्त हुआ, लेकिन गरम करके वो 12 घंटे रह सकता है, लौंग डाल के 12 घंटे नहीं रह सकता। लेकिन अब ये कैसे पता लगाएं कि लौंग डालने से 2 घंटे रहेगा कि 1 घंटे रहेगा कि आधा घंटे रहेगा? चूना डालने से बताया गया है शास्त्र में 72 घंटे तक वो एक बार का अचित्त बना रहे। चूना बहुत गर्म है, आप चूना ऐसे ही खा भी नहीं सकते हो, मुंह में रख भी नहीं सकते हो। तो चूने की जो गर्मी है वो हिसाब आपको समझ लेना चाहिए। जी कितने लीटर में कितना चूना डालना चाहिए? हाँ, ये जरूर बताया गया है कि चूना डालते समय ऐसा हिलाओ ताकि वो बोलते हैं कि छाछ की आंच जैसा पतला हल्का सा सफेद पना उसमें दिखाई दे, उतना ही डाल। लेकिन वो पीने में मत उपयोग कर लेना भाई साहब, हम लोग तो दूसरे उपयोग के लिए वो रख लेते हैं। ऐसी बात है उसकी। हाँ, अचित्त पना बना रहे। हाँ बोलिए सुशील कुमार जी, क्या पूछेंगे? महाराज साहब, ये जो सेकंड एग्जांपल आपने दिया था वो सचित वाटर है ना? ये अचित लिखा है उधर, वो जो जिसमें जीव बनते हैं मरते हैं। हाँ, आप सचित बोलो या सजीव बोलो, बोथ आर वन एंड द सिमिलर वर्ड। नहीं, यहाँ अचित लिख रखा था ना, इधर देखिए बोर्ड पे तो लिखा हुआ था वो। अचित का मतलब ये होगा कि अब उसमें से जीव चला गया है, डेड बॉडी का पानी पड़ा। आपको उसका उपयोग करने से जीव हिंसा नहीं लग रही है। वो ठीक है साहब, महाराज साहब आपने एक बार गर्म कर लिया और 9 घंटे 12 घंटे तक रहा। मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ जिसमें जीव पैदा हो रहे हैं, जीव मर रहे हैं, आ रहे हैं, वो जो ऊपर वाला। वो तो रेगुलर बिना गर्म किया हुआ है, नेचुरल है वो।
वो सचित है ना, सजीव है, उसके अंदर हमको कोई ज्ञान नहीं हो रहा है। कब कितने मरे, कब कितने जन्मे, कब कितने आए, कब कितने गए, हम समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है महाराज साहब। हाँ जी, बोलिए छोटे। नहीं महाराज साहब, बात आपकी बहुत ठीक है महाराज साहब, कि एक बार सुबह पानी को अच्छित कर लिया गर्म करके, तो सारा दिन के लिए जीव हिस्सा का जो प्रमाण हो गया, अपकाव जीवों की जो हिस्सा का प्रमाण वो काफी कम हो जाएगा। परंतु महाराज साहब, जो पानी के गुण है, वो पानी के गुण अब इसको अच्छित करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुण में फर्क नहीं पड़ता आज। हाँ गुरुदेव, प्रवीण भाई बोलिए। अच्छा, कोई महाराज साहब कल यदि कुछ खाया नहीं, उपवास करे कल, तब भी वो सुबह पानी को अच्छित कर सकता है, उपवास करे तब? अब उपवास में अगर 24 उपवास करना है, पानी नहीं पीना है तो मत करिए। नहीं दीदी, 3 आवर का उपवास रहे, पानी पीना। पी करके उपवास करना है, उसको बोलते हैं 23 उपवास। हाँ। तो उसमें गर्म होगा, उसमें मैं अच्छित कर सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, सुशील जी बोलिए। गुरुदेव, ये बात नहीं समझ आई कि एक नेचुरल प्रोसेस से अपने जीवन आयुष्य के हिसाब से जीव आ रहा है, जा रहा है, खत्म हो रहा है, लेकिन एक हमारे निमित्त सोच समझ के धारणा से कि उसको जीव हत्या का दोष ज्यादा लगेगा या उसको लगेगा? लगेगा, बिल्कुल लगेगा। नहीं, उसको ज्यादा लगेगा या उसको ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो तो नेचुरल अपने आयुष्य के हिसाब से जा रहा है। भाई नहीं भी किया तो भी यूज तो करोगे ना, आप बिल्कुल यूज करना बंद करोगे तो कोई दोष नहीं लगेगा। और वो अचित नहीं हो जाएगा गुरुदेव? कैसे होगा वो, अपने आप कैसे अचित होगा? जो उसका फिर तो उसमें क्रम चलता रहेगा, आएंगे, जन्मेंगे, मरेंगे, जाएंगे, जिएंगे। अब पूरा तालाब कभी अचित होता है? पूरा कुआं कभी अचित होता है? कोई भी नदी कभी अचित होती है? संभव ही नहीं है साहब, हजारों वर्षों में कभी संभव नहीं। वही तो उत्पत्ति होनी है ना, 7 लाख की उत्पत्ति योनि का स्थान है, तभी तो कुएं में, नदी में, तालाब में, झरने में निरंतर जीव आएंगे, जन्मेंगे, जिनका आयुष्य पूरा होगा, मरेंगे, जाएंगे, ये तो चलते ही रहना है। हाँ जी बोलिए साहब। महाराज साहब, ये फ्रिज में रखने से जीवोत्पत्ति कम हो जाती है क्या? अरे भाई साहब, ये फ्रिज में रखने स्पर्शेंद्रिय वाटर वाला को, चीज है। आप तो डॉक्टर हो, समझिए ना, या तो स्पर्श शीत हो या उष्ण हो। आ रहा है ख्याल में आपको? हाँ महाराज साहब, एक मिनट रुकिए शांति से। क्या है कि या तो शीत स्पर्श हो या उष्ण स्पर्श। मैं ये कहता हूँ डॉक्टर DC जैन को ले जाकर 12-1 बजे धूप में बैठाओ, फिर ला करके फ्रिज में बैठाओ, बोलो विच इज कंफर्टेबल? बोथ आर अनकंफर्टेबल। हाँ बस बस बस, इतने समझदार आपको फिर तो चाहिए ही क्या साहब। हाँ, हमारे एक दूसरे डॉक्टर साहब नहीं, हैं, मतलब कमलेश जी, ये कमलेश जी पूछिए जरा, आप बोलिए पहले। अभी आपने 2 बार मैसेज लिखकर भेजा है, मैं आपको वो आमंत्रित कर रहा हूँ। कमलेश जी डॉक्टर साहब पूछिए। हाँ जी चलिए, प्रवीण भाई बोलिए। साहब जी, आपने जैसे बताया कि मिनिमम एक बार पानी गर्म करने के बाद 9 घंटे तक अचित रहता है, ठीक है? तो फिर साहब जी, हम पहला काल दूसरा काल का पानी क्यों बना करते हैं 9 घंटे? सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक दिन है 12 घंटे का, और वर्षा ऋतु में पानी 9 ही घंटे रहेगा। आपको वापिस पीना है आगे, तो पहला काल में सुबह 9 से लेकर दोपहर के 3 तक, दूसरे काल में सुबह 10 बजे गर्म करो, शाम को 7 बजे सूर्यास्त तक आपका पीने का काम हो जाए। उसी 5 लीटर को आधा कर दो आप, आधा आपने 9 से 3 में पिया, आधा आपने शाम को 3 बजे के बाद पी लिया सूर्यास्त तक। दिन का क्रम आपके पीने का टाइम टेबल 12 घंटे का है, लेकिन इसका अचित बना रहने का टाइम टेबल 9 घंटे। इसलिए सिर्फ वर्षा ऋतु में आपको 2 बार करना है। हाँ जी डॉक्टर कमलेश जी बोलिए। बोलिए साहब कमलेश जी। If it is possible for you to open the window. चलिए साहब बोलिए।
महाराज साहब, हाँ जी बोलिए। ये अपन कई बार अपनी आवश्यकता से ज्यादा पानी गर्म कर लेते हैं और बाद में उसको पथराते हैं, तो ज्यादा पानी जो गर्म किए उसके भी दोष अपने को एक्स्ट्रा लगे। बिल्कुल लगेगा, सही बात है आपकी। तो अगर ज्यादा कर लिया है तो फैमिली मेंबर सबको पिला दो भैया, ये फिलॉसफी समझा दो, तुम भी बच जाओगे, क्या फर्क पड़ता है। ज्यादा हो गया ना गरम तो आप सभी गरम पी लो। हाँ, लेकिन अगर नहीं पीते हैं तो फेंकना नहीं है, तो आपको उतनी लिमिट तक यूज करना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई 12 घंटे रखा, 15 घंटे रखा, बाद में चूना डाल देंगे तो हमको दूसरे यूज के अंदर 2 दिन चल जाएगा। अच्छा, व्यवस्था बैठा दी ना आखिर तो। हाँ जी यानी बोलिए। घर में जैसे हम लोग कई बार हाँ जी, उपाश्रय में ज्यादा पानी गर्म हो जाता है, करना नहीं चाहिए, ख्याल आएगा, करना नहीं चाहिए। हो जी जाता है तो कर लिया है तो उसका यूज कर लो, ताकि दूसरे लोग जो कच्चा पीने वाले हैं उनको समझा बुझा करके पिलाओ, भैया आप भी पी लो। हाँ कोठारी जी जी बोलिए। मत्स्यानंद। साहब जी, आप बोले कि बरसात का पानी मिट्टी में जाने से मतलब अच्छी कैसे हो जाएगी? मट्टी भी एक पृथ्वी का जीव है। मट्टी पृथ्वी का जीव अलग है, ये मिट्टी ने सोख लिया पानी। जी समझ में आ गया। हाँ बात इतनी सी है। बोलिए उमेश जी। महाराज साहब, जो हम सचित पानी होता है इसको इतने किलोमीटर से आगे ले जा नहीं सकते जी। एक और मैं किसी महाराज साहब से बिहार करवा रहा था, वो कहते हैं 7 किलोमीटर से आगे हम ये सचित पानी ले जा नहीं सकते जी। ऐसा भी है महाराज साहब? मुझे मालूम नहीं है, जरा उनको ही पूछ लेना, मेरा इतना ज्ञान नहीं है भाई। महाराज साहब, मैंने भी पहली बार सुना था जी, इसलिए पूछ रहा हूँ। जिन्होंने बताया ज्ञान अच्छा है, पूछ लेना, मेरे को इतना ज्ञान नहीं। हाँ जी शीलाबेन दलाल जी बोलिए। महाराज साहब, तिवियार करने का हो तो सूर्यास्त से पहले पानी उबालने का हो, रात को पीने के लिए? नहीं, तिवियार आपको करना है तो जो 12 घंटे 15 घंटे थोड़ा लेट उबाल दो आप। थोड़ा उसको अंतर दे करके, इतना जल्दी सुबह 6 बजे तक मत रखो, आप थोड़ा सा लेट उबाल दो। आपके 2 घंटे तिवियार का मतलब क्या है कि सूर्यास्त के बाद में 1-2 बार आपको पीना है 1-2 घंटे के अंदर, तो उसका काम हो जाएगा। हाँ जी प्रमोद जी बोलिए। महाराज साहब, पानी में जीव का आयुष्य मैक्सिमम कितना टाइम तक होता है? अंतर्मूर्त है, ख्याल है, अब बहुत कम आयुष्य वाले जीव है ना। तो साहिब जी, उबाला हुआ पानी सूर्यास्त के बाद अचित अपने आप नहीं हो जाता है? उसको देर लगेगी, सूर्यास्त के बाद भी उसको होने में उसके वर्ण गंधर रस स्पर्श बदलेंगे, तब तक में थोड़ी देर लग जाएगी। हाँ जी शिक्षा बेन बोलिए। महाराज साहब, जो चूना डाल के पानी पीने योग्य नहीं रहता यदि अचित्त करते हैं तो? पीने योग्य रहता है, लेकिन पीने में पथरी बन जाए तो पेशाब बंद हो जाए, तकलीफ हो जाएगी भाई। मतलब सफर में जाते हैं तो लौंग डाल के कितने घंटे के लिए उसकी मर्यादा बढ़ा सकते हैं? मर्यादा नहीं बढ़ती, वो आहार बन जाएगा, फिर आपके दूसरे पचखान नहीं पलेंगे, बात इतनी सी है। नहीं, जैसे व्रत उपास नहीं है उस टाइम यदि सफर में जा रहे हैं तो फिर लौंग से अपन कितने मतलब घंटे का उसका मर्यादा सचित कर सकते हैं? लोग 2-4 घंटे तक यूज कर लेते हैं जी। हाँ जी ठीक। नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सर्वसाहुणम एसो पंच नमोद्धारो सर्वपापनाशनम मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतोतमो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतोतमो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले वन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम
प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। त्रिकाल वंदना साहिब जी। सुख साता जो त्रिकाल वंदन हमारे जो सर सुख साता